नमस्ते किसान साथियों। आज सबल किसान की इस वीडियो में हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में। हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र बागपत के प्रभारी डॉक्टर संदीप चौधरी जी। हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबल किसान की इस वीडियो में नमस्कार। डॉक्टर साहब, फिलहाल गेहूं खेतों में खड़ा है और बड़े स्तर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुवाई होती है। तो गेहूं में जो प्रमुख रोग इस समय जो देखने में आ रहा है वो पत्तियां जैसे पीली पड़ रही हैं और अन्य कई बार जो है नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि जो ये अभी ये जो गेहूं में आप देख रहे हैं, ये जो पीली पत्तियां पड़ी हुई हैं और नीचे से ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई कीड़ा लगा है, तो वास्तव में ये बीमारी क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं और उसकी समस्या का समाधान क्या है, ये भी आप हमें बताएं। बिल्कुल आर्य जी, हमारे यहाँ मुख्यतः रबी में गेहूं की फसल ली जाती है। इसमें इस समय अधिकतर किसान भाइयों के यहाँ खेतों पर भ्रमण करने के दौरान पाया गया कि गेहूं में पहले सिंचाई के उपरांत अथवा दूसरी सिंचाई के उपरांत अचानक से पीलापन आ जाता है जी। ये ज्यादातर वह खेत हैं जहां पर धान के बाद गेहूं लिया जा रहा है। उन क्षेत्रों में माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है जी। और जो मौसम है, दूसरा कारण मौसम भी है कि मौसम में एकदम से तापमान का गिरना, तापमान का एकदम से दिन में फिर तापमान का बढ़ जाना, इस वजह से कुछ फंगस जनित रोग भी हैं, जिसमें मेन जो पत्तियों का पीलापन है, अगर आप उसको पत्तियों के हाथ लगा के देखते हैं या उसमें गेहूं के खेत में जाते हैं और आपके सफेद कपड़े के कोई पीला रंग लगता है तो वो पीला रतुआ रोग है जी। अगर ऐसा नहीं है, केवल आपको चोंच से ऊपर चोंच से पीला सूखा हुआ गेहूं दिखाई दे रहा है, पीलापन दिखाई दे रहा है, तो सूक्ष्म तत्वों की कमी है या फंगस जनित रोग हो जाता है उसमें जी। इसमें सबसे बढ़िया ये है कि इस समय जब पहला पानी देने के बाद जब भी ये लगता है कि ऐसी स्थिति है तो आपको कार्बनडाजिम एक फंजीसाइड है 2 ग्राम वो, और उसके साथ आधा ml प्रति लीटर पानी की दर से इमीडा प्रति लीटर पानी की दर से, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कार्बनडाजिम और आधा ml इमीडा लेके उसका स्प्रे करना है जी। और 1 एकड़ में 5 बीघे में कम से कम 200 लीटर पानी लगेगा, यानी कि 200 लीटर पानी का मतलब है 400 ग्राम कार्बनडाजिम लगेगी और 50 ml के करीब इमीडा लगेगी जी। दोनों ये स्प्रे कर दें। इस स्प्रे के 10-12 दिन बाद एक हमारे पास एनपीके है दानेदार फॉर्म में, 1 किलो के पैकिंग में आता है, 18-18-18 या रेशियो में जो आता है 19-19-19 दो रेशो में आता है, कोई सा भी एक मिले, 1 किलो 200 लीटर पानी में मिला के आप उसका कर दें। इफ्को वगैरह का या किसी इफ्को का है, आपका क्रबको का है, एनएफएल का है, जिसका भी जो भी मिल जाए उसको आप स्प्रे कर दें। तो ये जो सूक्ष्म तत्वों की कमी है या फंगस जनित कोई रोग मौसम के कारण आ रहा है तो वो दूर हो जाएगा जी। दूसरा जो पीलापन है जिसमें पत्तियों से हमारे कपड़ों पे पीला आता है वो पीला रतुआ रोग है जी। इसमें एक हमारी पीला रतुआ रोग है, इसमें पीलापन दिखाई देता है। अगर ऐसा है स्थिति तो प्रोपिकोनाजोल एक रसायन आता है, उसकी 400 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में मिला के उसमें स्प्रे कर दें तो ये गेहूं के दोनों रोग जो हैं ये खत्म हो जाएंगे जी। बाकी इस समय अगर कहीं गेहूं में दिखाई देता है तो केवल कहीं कहीं जब मौसम में बादल छाए रहते हैं तो हमारे चेपा जैसे हम माहू बोलते हैं जो सरसों में ज्यादातर आता है वो गेहूं में भी दिखाई जाता है। अगर आपने उसमें इमीडा मिला के स्प्रे किया हुआ है तो फिर अतिरिक्त स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और आप इसको अगर गेहूं में चेपा ही दिखाई दे रहा है केवल, तो 5 ml जो हमारा नीम ऑयल आता है, नीम ऑयल जी, उसका भी स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से मिला के स्प्रे कर दें तो ये बहुत कारक भी है और हमारे आज प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ते कदम की ओर भी जिसका एक समाधान जी। तो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी का इन्होंने समाधान बताया है। आप जो देख रहे हैं इस गेहूं में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है और इसका उपचार डॉक्टर साहब ने बता दिया है। डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई जैविक उपचार भी है? देखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैविक उपचार में तो ये हम केवल कर सकते हैं, हमारे पास धनजीवा अमृत वगैरह जो है जी, हम उसको स्प्रे इसमें कर सकते हैं। और फफूंदी नाशक में हमारे पास है तो हमारे पास जो मट्ठा है उसको हम 5-6 दिन किसी सीलबंद बोतल में रख लें और फिर छान के उसका स्प्रे कर दें तो वो भी एक फंगस
खट्टी छाछ फफूंदी का। नाशक, खट्टी छाछ जिसे बोलते हैं, जी। वो भी हमारे एक इसमें है। हम्म। लेकिन जब कोई चीज खेत में महामारी के रूप में आ जाए तो फिर हमें रसायनों पे ही जाना पड़ता है। मतलब इमीडिएट रिलीफ के लिए आपको रसायन पे जाना ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, सामान्यतया किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी की जांच तो कराते नहीं है, तो ऐसा क्या किया जाए कि खेतों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी ना रहे, बुआई से पहले या बुआई के बाद? ऐसा कोई साधन यदि आप बता सके कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति की जा सके। देखो आर्य जी, इसमें सीधी सी बात यह है कि कायदा तो यह है कि हमें खेत की बुआई, कोई फसल बुआई से पूर्व मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। उसमें हमारे सारे सूक्ष्म तत्वों का भी पता चल जाता है, चलता है जी। लेकिन जहां पर हमारा रोटेशन धान गेहूं का है, इसका मतलब अगर हमने धान में जिंक सल्फेट डाला है तो हमें गेहूं में भी जिंक सल्फेट की पूर्ति करनी होगी, क्योंकि जो हमने धान में दिया था वो धान के साथ चला गया। अब हमें गेहूं के लिए देना है तो जिंक सल्फेट की पूर्ति करनी पड़ेगी। और धान गेहूं में ज्यादातर हमारे जिंक की ही डेफिशिएंसी है, या कहीं कहीं हमारे अगर गन्ना हमारे साथ है तो उसमें हमें आयरन की डेफिशिएंसी है, वो हमारे फेरस सल्फेट से पूर्ति होती है। तो बहुत अच्छी जानकारी किसान भाई डॉक्टर साहब ने यहाँ दी है, बहुत ही उपयोगी जानकारी है, तो आप भी इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। और आगे आने वाली कुछ और वीडियोस में हम डॉक्टर साहब के पास आते रहेंगे। जो समय समय पर खेतों में आपकी फसलों में रोग मिलते हैं, उनके लिए हम आपके पास समाधान डॉक्टर साहब के द्वारा प्रयास करेंगे कि उसका समाधान आप तक पहुंचे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार।